इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम कर चुके हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो इसमें आपको रहमान की एज प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और उसकी 3 year ago और 5 year from now उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/3 है। लेट करना पड़ेगा इसमें, लेट रहमान एज इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे हम। रहमान एज 3 years ago, 3 साल, 3 years ago मीन्स पहले, तो माइनस हो जाएगी। रहमान एज 3 years ago, रहमान की एज क्या होगी? x-3। और रहमान एज 5 years from now, 5 साल के बाद कितनी होगी? 5 years from now is equal to x plus 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल एज, इसका सम करना है और उसका रेसिप्रोकल करना है। तो ये एज 3 year ago की और 5 year from now की जो एज है उसका सम और रेसिप्रोकल करना है। वो किसके इक्वल है? 1/3 के। तो इसका 1/x-3 इसका रेसिप्रोकल हो गया और उनका सम मतलब प्लस करेंगे तो 1/x+5 हो जाएगा। वो किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले आपको इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? x-3 x-5। यहाँ पे x-3 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 हो जाएगा, प्लस यहाँ x+5 है, यहाँ x-5 है, यहाँ x+5 है, तो इधर x-3 बचेगा इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगी। तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x-5 प्लस 3x-3 इज इक्वल टू, नीचे वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी x-3 x+5। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3x-15 प्लस 3x-9, यहाँ -5 है, माइनस का 15 आ गया, x+5, यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, इज इक्वल टू x -3 और x+5 को मल्टीप्लाई करो। x से x+5 को मल्टीप्लाई करना है और -3 से x+5 को मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। सोल्व करके आ गया 3x और 3x 6x, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इस 6x को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? इक्वेशन बच जाएगी x², 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बच गया, प्लस 2x माइनस 6x, बिकॉज ये 6 इक्वल के
इस साइड लाएंगे हम, राइट साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 एंड माइनस 6. What equation will come? X square, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 4x माइनस 15 एंड 6 21. ये इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे. Now we will solve this equation. Equation is x square minus 4x minus 21. अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में कैसे पेयर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ए और सी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर, और प्लस माइनस करके जो मिडिल में नंबर है वो नंबर आना चाहिए. तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21. एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 7. x माइनस 7 ब्रैकेट में आ गया तो बाहर क्या बचेगा 3. तो 3x माइनस 21 और x माइनस 7 और x प्लस 3. x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगी. तो इस तरह ये x की वैल्यू आ गई. मतलब रहमान की एज कितनी है, 7 इयर्स. इसमें आपको फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान. तो x की वैल्यू जो आई है वो हमने रहमान की एज लेट की है. रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years. Question number 5. Question number 5 is, in a class test, sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Means mathematics और English दोनों में उसके marks 30 हैं. She got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. 3 मैथ्स के जो मार्क्स है उसमें 2 मोर करना है और जो इंग्लिश के मार्क्स है उसमें 3 लेस करना है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210. उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 210. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. तो हम इसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट के 30 दिए हुए, तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स x ले लेंगे. लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, मार्क्स इन इंग्लिश. टोटल कितने हैं, 30 है, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x. 30 माइनस x. नाउ had she got 2 marks more in mathematics. 2 marks more in mathematics. मैथमेटिक्स का हमने x लिया है तो 2 मोर करेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा. 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस है, तो इंग्लिश का हमारा कितना है, 30 माइनस एक्स है और उसमें 3 और लेस करना है. उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210 और उनका प्रोडक्ट 210 के इक्वल है. देन इट विल बी इक्वल टू 210. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल कम and find the solution by splitting the middle term. x को 30 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 माइनस x प्लस 27, क्योंकि 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा. तो 27 और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 210. एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 27 से करेंगे तो 27x आ जाएगा. प्लस माइनस माइनस 2x आएगा और प्लस 27 2 जा 54 आ जाएगा.
इक्वल टू 210। नाउ एक्स स्क्वायर 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x आएगा। 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। बाहर माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि पहले 210 को इस साइड ले आते हैं, उसके बाद माइनस के साइन को चेंज करेंगे। 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। जब 210 माइनस करेंगे, 210 में से 54 माइनस कीजिए 6, 10 में से 5 है 5 पर 156 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी? बाहर माइनस का साइन है, उसको रिमूव करेंगे तो अंदर चेंज हो जाएंगे साइन, प्लस 156। अब 156 के पेयर क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 25 आना चाहिए। 12 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? आप इसके फैक्टराइजेशन करके भी इसके पेयर्स फाइंड कर सकते हो। 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 into 13 156 आ जाएगा। तो 12 और 13 को अगर प्लस करेंगे तो 156, मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो पेयर क्या बन गए इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। x कॉमन आ गया, x माइनस 13 का एक पेयर बन गया और दूसरा भी x माइनस 13 का बनेगा और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 12। तो x माइनस 13 एंड x माइनस 12, ये दो वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। मीन्स x हमने क्या लिया था? मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए थे, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स 13 आ गए। 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मार्क्स क्या आ जाएंगे? 13 और 17, या तो 13 और 17 हो सकते हैं, दूसरा आया 12, तो मार्क्स कितने हो सकते हैं? 12 और 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18। तो इंग्लिश के मार्क्स 13 और मैथ्स के मार्क्स 18, या 13 और 17 बन सकते हैं, या 12 और 18 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का टोटल 30 आ रहा है और क्योंकि दोनों में मार्क्स टोटल उसके 30 थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।